अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। आज हम सेकेंड ईयर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। हम फाइल्स पढ़ रहे थे। फाइल्स में हमने 3 तरह की फ़ाइल्स का डिस्कस किया था, फाइल्स को डिस्कस किया था। इसमें हमने यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू फाइल, फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू और स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू। आज हम उसकी टाइप पढ़ेंगे, फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू। फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू जो फाइल्स होती हैं फंक्शंस के लिहाज से कितनी तरह की, यानी कि काम के लिहाज से ये फ़ाइल कितनी तरह की होती हैं, जो काम इनका असल मकसद क्या है कि काम क्या करती हैं, काम करने के लिहाज से ये फाइल्स कितनी किस्म की होती हैं। इसमें ये 2 चीज़ें आ जाती हैं। तो काम करने के लिहाज से हमारे पास 2 तरह की फाइल्स होती हैं, एक प्रोग्राम फाइल होती है और दूसरे नंबर पे हमारे पास होती है डाटा फाइल। प्रोग्राम फाइल वो फाइल होती है जिसमें हम क्या करते हैं कि प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस लिखी हो जाती हैं, यानी कि इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं। इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? हदायत, मतलब कि कंप्यूटर ने किस तरह से काम करना है, कंप्यूटर कैसे काम करेगा, इस अबाउट जो इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं, हदायत लिखी होती हैं जिस फाइल के अंदर, वो फाइल क्या कहलाती हैं? प्रोग्राम फाइल कहलाती हैं। जैसे मैं कंप्यूटर यानी कि कैलकुलेटर या कंप्यूटर ही है, तो इसे मैं 2+2 करवाना चाहता हूँ, तो ये 2 और 2 को किस तरह से आइडेंटिफाई करेगा, प्लस को किस तरह से आइडेंटिफाई करेगा, फिर 2 को किस तरह से आइडेंटिफाई करेगा, ये कौन कौन से डिजिट्स हैं, कौन में इसमें ऑपरेटर है, कौन सा इसमें सैम्बल है, ये चीज़ें आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को पहले बताया जाता है, उसकी शनाख्त करवाई जाती है। जैसे एक स्टूडेंट है, छोटा बच्चा होता है, उसको पहले लर्निंग करवाई जाती है, उसको ABC 1 2 3 इस तरह के स्पेल या इस तरह की बेसिक लर्निंग जो है वो करवाई जाती है। इसी तरह से कंप्यूटर को भी हम जब कोई काम देते हैं तो काम देने से पहले उसको सिखाया जाता है कि अगर तुम्हारे पास ये 2 आए, ये प्लस आए और इस 2 आए तो इसको किस तरह से फेस करना है, इनके ऊपर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इसको किस तरह से इसका क्या आंसर देना है। ये चीज़ें सारी पहले क्या कही जाती हैं? सिखाई जाती हैं। वो सिखाने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? हम क्या करते हैं, उसको सॉफ्टवेयर उसके अंदर इंस्टॉल करते हैं, सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करते हैं, और सॉफ्टवेयर्स वाली फ़ाइल को हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम फाइल्स कहते हैं। सॉफ्टवेयर्स या प्रोग्राम फाइल्स क्या होती हैं? जिनके अंदर हम कंप्यूटर को बता रहे होते हैं कि तुमने कौन सा काम कैसे करना है। अगर 2+3 आए तो क्या आंसर देना है 2 को, ये कैसे पता चलना है उसे ये 2 है, ये प्लस है, ये 3 है, ये उसको सिखाया जाता है। फिर उनका आंसर कैसे देना है ये भी सिखाया जाता है। इसी तरह कोई भी कंप्यूटर से काम किया जाता है या लिया जाता है तो उसको से पहले सिखाया जाता है। सिखाने का प्रोसेस कैसे किया जाता है? सिखाने का प्रोसेस सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए किया जाता है कि हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर्स या इंस्टॉलेशंस करते हैं उसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर। तो उससे कंप्यूटर को क्या करते हैं, पता चल जाता है कि मैंने इस डाटा को किस तरह से हैंडल करना है, इसके ऊपर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? सॉफ्टवेयर फाइल्स कहलाती हैं। वो वाली फ़ाइल्स जिनके अंदर इंस्ट्रक्शन या जिनके अंदर हदायत लिखी होती हैं कि कंप्यूटर के जो डाटा दिया जा रहा है कंप्यूटर को, उसको किस तरह से फेस करना है, वो क्या कहलाती हैं? प्रोग्राम फाइल्स कहलाती हैं। तो ये फाइल्स के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में लिखी जाती हैं। जैसे कि हमारी लैंग्वेज कुछ और है, कंप्यूटर की लैंग्वेज कुछ और है। तो हम क्या करते हैं कि एक दरमियानी लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज, 2 तरह की लैंग्वेजेस होती हैं। लो लेवल लैंग्वेज जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है और हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो हमारी इंसान की लैंग्वेज होती है। हम जो इंस्ट्रक्शन लिखते हैं वो क्या करते हैं, हम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं, ठीक है। और फिर कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ऑलरेडी होता है, जो कंप्यूटर बनाने वाली कंपनीज़ हैं वो उसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल कर देती हैं। वो सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? उसको क्या कहते हैं? कंपाइलर कहते हैं। कंपाइलर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है किसमें? लो लेवल लैंग्वेज में। तो वो लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है? 0 1 की फॉर्म में। जैसे कि मैं ये A लिखता हूँ यहाँ पे, तो कंप्यूटर यहाँ पे जो कंपाइलर है, कंपाइलर ने क्या करना है, कंपाइलर ने इसको कन्वर्ट कर देना है किस फॉर्म में? लो लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होगी यहाँ पे? 1 0 0 0 0 1 0, ठीक है। हमने जो इंस्ट्रक्शन दी हैं कंप्यूटर को वो इस फॉर्म में दी हैं। कंप्यूटर के अंदर एक कंपाइलर नाम का सॉफ्टवेयर था, उसने उनको रीड किया और उसको कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर? लो लेवल लैंग्वेज में। तो इस तरह से प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जो हम डाटा लिखते हैं वो किस लैंग्वेज में लिखते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं। और फिर क्या करता है, हम कंप्यूटर के अंदर फाइल्स के अंदर जो डाटा देते हैं वो कंप्यूटर अपने अंदर उसको रख लेता है और फिर बाद में कंपाइलर उसको क्या करता है? कन्वर्ट करता है किसमें? लो लेवल लैंग्वेज में। और फिर कंप्यूटर को पता चल जाता है कि उसने क्या काम करना है। तो हाई लेवल लैंग्वेज की भी आगे कुछ टाइप्स हैं। हाई लेवल लैंग्वेज भी हमारे पास बहुत तरह की होती हैं। जैसे हमारे पास जो बेसिक जो यूज़ होती हैं, C होती है, C++ है, जावा है, PHP है, ठीक है। बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। तकरीबन 50+ लैंग्वेजेस हमने अब तक इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं कंप्यूटर कंपनीज़, जो कि मुख्तलिफ इनका सिंटैक्स होता है, इनका लिखने का तरीका होता है और मुख्तलिफ तरह से लिख के हम कंप्यूटर को क्या करते हैं? इंस्ट्रक्शंस देते हैं। लेकिन
इनमें से किसी भी एक लैंग्वेज के अंदर जो भी हदायत लिखी होंगी उन सब हदायत को हम क्या कहेंगे, प्रोग्राम फाइल कहेंगे। दूसरे नंबर पे हमारे पास डाटा फाइल। डाटा फाइल कौन सी फाइल होती है? ये वो वाली फाइल होती है जो कि हमने डाटा क्या होता है, कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, कोई म्यूज़िक हो सकता है, साउंड हो सकता है, वीडियोस हो सकती हैं, डिजिट्स हो सकते हैं, सैम्पल्स हो सकते हैं, किसी भी तरह का कोई भी डाटा अगर मैंने एक कंप्यूटर के अंदर स्टोर करना है तो वो जिस जगह पे स्टोर किया जाएगा, जिस फाइल के अंदर स्टोर किया जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, डाटा फाइल कहेंगे। मतलब कि एक स्टूडेंट की फ़ाइल बनाता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, इसका रोल नंबर, नेम, क्लास, ये क्या बन गई, एक हमारे पास डाटा फाइल बन गई। इसी तरह अगर मेरे पास कोई ऑडियो सॉन्ग वाली फ़ाइल पड़ी है वो भी फाइल होगी, लेकिन उसका नाम उसका चेंज होगा। तो इस फाइल में हमारे पास क्या होता है, इस फाइल की भी एक्सटेंशन होती है और इस फाइल की भी एक्सटेंशन होती है। इस फाइल की एक्सटेंशन क्या होगी कि ये जिस लैंग्वेज में, सी में लैंग्वेज में बनी होगी तो उसके साथ इस फाइल के दो हिस्से होते हैं। जैसे कि हमने एक फ़ाइल है हमारे पास टर्बो C++, एक कंपाइलर है जो सी लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज में। तो उसके जो वो सॉफ्टवेयर की जो टाइप होगी, वो सॉफ्टवेयर के साथ जो एक्सटेंशन लगी होगी वो उसका क्या टाइप होगी, मतलब कि टर्बो C++ है, ये एक सॉफ्टवेयर का नाम है जो क्या करता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि कैसे तुमने हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होगा। लेकिन इस सॉफ्टवेयर का जो नाम होगा इसके दो हिस्से होंगे, एक इसका ये वाला नाम होगा, ठीक है, नेम, और डॉट के साथ एक आगे एक 3 डिजिट्स का एक लफ्ज़ लिखा होगा जिसे एक्जी, जैसे ये लिखा होगा एक्जी, मतलब कि इसका मतलब क्या होगा, एग्जीक्यूटेबल फाइल। ये वाली फ़ाइल क्या है, जो एग्जीक्यूट होगी, जो फाइल चलेगी, वो क्या कहलाएगी, प्रोग्राम फाइल होगा, जिसकी एक्सटेंशन, जिसके आगे ये लफ्ज़ लिखा होगा एग्जीक्यूट, EXE, वो वाली फ़ाइल क्या होगी, हमेशा प्रोग्राम फाइल कहलाएगी, ठीक है। तो टर्बो फाइल सॉफ्टवेयर, टर्बो फाइल जो है एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम फाइल भी कहते हैं, और इसकी एक्सटेंशन क्या होगी, EXE, यानी कि एग्जीक्यूटेबल फाइल। इसी तरह जो हमारे पास डाटा फाइल होगी, इसके अंदर डाटा होगा। अगर कोई सॉन्ग्स, ऑडियो सॉन्ग वाली फाइल होगी तो उसके साथ में क्या लिखा होगा, .mp3। अगर कोई वीडियो वाली फाइल होगी तो वीडियो बहुत सारी किस्म की होती हैं, .avi, .mpg, ठीक है। इस तरह की मुख्तलिफ वीडियोस हो सकती हैं हमारे पास। अगर हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट फाइल है तो उसकी एक्सटेंशन क्या होगी, .pdf, .doc, .rtf। तो ये मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स फाइल्स हैं। तो ये वाली फ़ाइल क्या कहलाएगी, प्रोग्राम फाइल, जिसकी एक्सटेंशन यानी कि जिसका दूसरे नाम का दूसरा हिस्सा क्या होगा, EXE। और ये वाली फ़ाइल जिनके नाम का दूसरा हिस्सा क्या कहलाएगा, MP3 होगा या AVI होगा या MPG, यानी कि जिस टाइप के सॉफ्टवेयर के अंदर उसको बनाया गया है उस सॉफ्टवेयर को शॉर्ट फॉर्म में उसके अंदर लिख दिया जाता है, ठीक है। ये क्या कहलाएगी, MP3। जो इस तरह की फाइल्स होंगी जिनके आगे हम डाटा जिनके अंदर स्टोर करते हैं वो क्या कहलाती हैं, डाटा फाइल कहलाती हैं। और जिनके अंदर इंस्ट्रक्शन स्टोर्स होती हैं वो क्या होती हैं, प्रोग्राम फाइल होती हैं। तो हर ये वाली फ़ाइल के आगे एग्जीक्यूटेबल हमेशा एक ही एक्सटेंशन होगी, EXE, लेकिन इनके आगे एक्सटेंशंस जो हैं वो चेंज होती रहेंगी। वो चेंज क्यों होती रहेंगी, क्योंकि अगर ये MP3 यानी कि ऑडियो सॉन्ग होगा तो उसके आगे MP3 लिखा होगा। अगर इसको PDF फाइल बनाया होगा हमने, यानी कि डाटा होगा, टेक्स्ट टाइप का डाटा होगा, तो उसके आगे PDF लिखा होगा। अगर हमने उसको वर्ड के अंदर बनाया होगा, उस फाइल का यानी कि टाइप किया होगा, तो उसके आगे DOC लिखा होगा। इसी तरह RTF भी किसी सॉफ्टवेयर का नाम होगा, तो उसको हमने उस फाइल के शॉर्ट फॉर्म में उसके फ़ाइल के नाम के आगे लिख दिया। तो दो तरह की फ़ाइल हम पढ़ चुके हैं, फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू, और दूसरे नंबर पे हम पढ़ चुके हैं यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।